हरियाणा में ऐसे कई नेता हैं जिनकी दिली ख्वाहिश मुख्यमंत्री बनने की है, लेकिन कुमारी सैलजा और बीजेपी के अनिल विज पूरे चुनाव के दौरान सीएम पद को लेकर काफी मुखर रहे और पूरे चुनाव में दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर परेशान भी दिखी। हरियाणा में मतदान के दिन भी इन दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री पद को लेकर अपने अपने दावे ठोक दिए। अंबाला कैंट विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज ने क्या कहा और सैलजा ने क्या कहा, ये आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। जहां एक तरफ अनिल विज जो कि बीजेपी के कद्दावर और सीनियर नेता हैं, हरियाणा के पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाएगी। अंबाला की जनता सुख और चैन के साथ रहना चाहती है। यहाँ की जनता गुंडागर्दी, दुकानों मकानों पर कब्जे नहीं चाहती। हरियाणा की जनता कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी। वहीं सीएम पद के दावे को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने चाहा तो अगली मुलाकात मुख्यमंत्री आवास में होगी। मैं पार्टी में सबसे वरिष्ठ हूं। विज ने यह भी कहा कि अंबाला छावनी का नतीजा निकल चुका है और मैं भारी मतों से जीत भी चुका हूं। विज ने कहा कि मैंने कभी मुख्यमंत्री पद का दावा नहीं किया। जब 2014 में बीजेपी की पहली बार सरकार बनी तब भी मैं सीनियर था। विज ने कहा कि जब सत्ता की अदला बदली हुई और मनोहर लाल की जगह नायाब सैनी सीएम बने थे तब भी मैं सीनियर था और उसके बाद पूरे हरियाणा में चर्चा छिड़ी कि अगर इतना जूनियर आदमी सीएम बन सकता है तो अनिल विज क्यों नहीं बन सकता। तब हमारे ही कुछ साथियों ने कहा कि अनिल विज ने कभी सीएम पद मांगा ही नहीं। पार्टी अगर मौका देगी तो आपके साथ हमारी अगली मुलाकात सीएम आवास पर होगी। इतनी बड़ी बात अनिल विज ने कह दी है, सुनिए। देखिए, सरकार तो बनेगी भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री बनेगा वो जिसको पार्टी चाहेगी। और अगर पार्टी मुझे चाहेगी तो अगली मुलाकात आपसे मुख्यमंत्री निवास पर होगी। तो दावा पेश करेंगे मुख्यमंत्री होने का खुद की तरफ से मुख्यमंत्री होने का दावा पेश करेंगे। देखिए, मैंने कहा अगर पार्टी चाहेगी, मैं सीनियर मोस्ट हूँ, सारों से सीनियर हूँ मैं। तो कुमारी सैलजा को लेकर सर एक रिप्लाई दे दीजिए। कुमारी सैलजा कांग्रेस में बहुत घुटन महसूस कर रही है जी। उसकी वहां पर सम्मान नहीं हो रहा जितनी वो सीनियर है। ना तो उसके उम्मीदवारों को टिकट दी गई। अगर टिकट दी गई तो उनके खिलाफ जबरदस्त रिबल हर जगह पे लाकर खड़े कर दिए गए। तो अब उसका क्या होगा ये तो समय बताएगा। अब बात करते हैं कांग्रेस की बहुत ही सीनियर नेता कुमारी सैलजा की। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि बाय वोटिंग होगी, कांग्रेस बड़े अंतर से जीतेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राज्य में माहौल हमारे पक्ष में है। 10 साल के कुशासन के चलते लोग बीजेपी से छुटकारा पाना चाहते हैं। यहाँ के लोग और खासकर महिलाएं हरियाणा में एक महिला मुख्यमंत्री की चाहत रखती हैं। मैं कड़ी मेहनत और जमीन पर काम करने में विश्वास करती हूँ। मैं अपने काम को लेकर आश्वस्त हूँ। बाकी सीएम पद को लेकर तो अंतिम फैसला पार्टी आला कमान ही लेगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हाई वोटिंग होगी और कांग्रेस के पक्ष में होगा। पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल है कांग्रेस के प्रति और राहुल जी ने जब से यात्रा की एक बहुत बढ़िया माहौल बना और भाजपा की जो कुशासन रहा, मैं तो कहूंगी 10 साल का, आज लोग चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिले और हमारी सरकार बने। नतीजे तो 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन मतदान के दिन इन दोनों ही नेताओं ने अपने बयान से एक बार फिर से सियासी गर्मी बढ़ा दी है। इस बार के चुनाव में 1031 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के साथ साथ कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा, जेजेपी के दुष्यंत चौटाला और आईएनएलडी के अभय चौटाला की किस्मत दांव पर लगी है। अंबाला कैंट में बीजेपी के अनिल विज तो जुलाना सीट से विनेश फोगाट पर सबकी नजरें टिकी हुई है, लेकिन बीजेपी के बेहद वरिष्ठ नेता अनिल विज का दावा ठोकना सीएम पद पर और फिर कांग्रेस की कुमारी सैलजा का भी ये कहना कि महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए हरियाणा की, इसने दोनों ही पार्टियों को परेशान कर दिया है। अब देखना है कि जब ये दो दिग्गज नेता दावे ठोक रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के, उस पर पार्टी क्या फैसला लेती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।